Good morning, all of you. Today we'll be discuss about blood clotting factor. ब्लड क्लोटिंग फैक्टर आज अपन डिस्कस करेंगे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर के ऊपर, जिसमें किस तरीके से अपना बॉडी का जो पार्ट्स डैमेज होता है उस पर किस तरीके से ब्लड क्लोट फॉर्मेशन करता है, जिसके अंदर कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है फिब्रिनोजेंस, सेकंड आता है प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड आता है टिश्यू फैक्टर जिसका सेकंड नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू फैक्टर का सेकंड नाम क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। फोर्थ आता है कैल्शियम, फिफ्थ आता है लेबाइल फैक्टर, सिक्स्थ आता है स्टेबल फैक्टर प्रो कन्वर्टर कन्वर्टिन, स्टेबल फैक्टर प्रो कन्वर्टिन फैक्टर। 7 नंबर आता है एंटी हीमोप्लेटिक ग्लोबुलिन जिसका शॉर्ट नाम है AHG, जिसका A एंटी, H का हीमोफोलिक और G का फैक्टर A। उसके बाद में आता है क्रिस्टिम्स फैक्टर, सेकेंड नाम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन और कंपोनेंट एंटी हीमोप्लास्टिक फैक्टर B जो इसका पूरा नाम है। फिर आता है स्टुअर्ट और पावर फैक्टर। इसके बाद में आता है प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जिसका सेकेंड नाम है एंटी आइडेंट यानी PTA जिसका नाम है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर C। इसके बाद में नेक्स्ट आता है एजीमेन फैक्टर और इसके बाद में लास्ट आता है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स। अब इसमें दिया हुआ है सबसे पहले फर्स्ट लाइन दिए देयर इज नो फैक्टर यानी 6 जो विटामिन K इज असेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ फैक्टर सेकंड, 7th, 9th और 10th। मतलब बताया गया है कि 6th विटामिन K जो क्या है असेंशियल होता है किसके लिए? ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन करवाने के लिए, जिसमें ये रहता है 7th, 9th और 10th। अब फर्स्ट अपन पढ़ेंगे हीमो स्टेसिस। हीमो मतलब ब्लड, रिलेटेड टू किससे? ब्लड। स्टेसिस का मतलब होता है रुकना। अब देखो व्हेन ए ब्लड वेसल्स इज डैमेज, तो जब ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज होती है तो लॉस ऑफ ब्लड इज स्टॉपिड और हीलिंग अक्कर इन सीरीज ऑफ ओवरलैपिंग प्रोसेस इन विच प्लास्टिन प्ले ए वाइटल रोल। मतलब हीमोस्टेसिस मतलब रिलेटेड टू द ब्लड्स, और ब्लड्स का किस तरीके से रुकना स्टार्ट होता है। तो ब्लड वेसल जब डैमेज होगी तो अपनी बॉडी से क्या होगा? ब्लड लॉस होगा। तो उसको स्टॉप करने के लिए क्या होगा? स्टॉपिंग लैपिंग ओवर अक्कर इन सीरीज ओवरलैपिंग प्रोसेस विच प्लास्टिन प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल। मतलब जो प्लेटलेट्स है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी किसके अंदर? हीमोस्टेसिस यानी ब्लड को रोकने के लिए। इसमें फर्स्ट आता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स क्या होता है? वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट होना, यानी वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट का मीन्स क्या होगा कि जो वेसल्स है वो किस तरीके से सिकुड़ेगी। इसमें दिया वेन ए प्लास्टिन कम इन टू द कॉन्टेक्ट विद डैमेज ब्लड। जब प्लेटलेट्स है वो क्या करेगी? कॉन्टेक्ट किसके कॉन्टेक्ट में? डैमेज ब्लड वेसल्स के कॉन्टेक्ट में आएगी। तब क्या होगा? देयर सरफेस बिकम्स स्टिकी। तो वो सरफेस या फिर वो एरिया वो क्या हो जाएगा? स्टिकी हो जाएगा। एंड अदर्स टू द डैमेज वाल। अदर्स टू द डैमेज वाल मीन्स क्या होगा कि इसके ऊपर जो प्लेटलेट्स है वो आके जमा होना स्टार्ट हो जाएगी। दे देन रिलीज सीरोटोनिन, और उसके बाद में ये एक सीरोटोनिन नामक एंजाइम रिलीज करेगी और विच कॉन्स्ट्रिक्ट द वेसल्स। और अब इसके बाद में ये क्या करेगी कि ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर देगी और रेड्यूस द ब्लड फ्लो, और जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको रेड्यूस करेगी और थ्रो इट अदर केमिकल देट कोज वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब क्या करेगी? ये जो अदर केमिकल रिएक्शन वहाँ पर स्टार्ट होगी, जिससे क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाएगी? कॉन्स्ट्रिक्ट होना स्टार्ट होगी। इसके बाद में सेकंड आता है प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन। अब प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन मीन्स क्या होगा? सबसे पहले इसमें बताया गया है कि द अदर हैंड प्लेटलेट्स क्लंग टू ईच अदर। मतलब जो दूसरी प्लेटलेट्स कांटेक्ट में आ रही है कहाँ पर? जो एरिया डैमेज हुआ है उस ब्लड वेसल्स, और ईच अदर रिलीज द अदर सब्सटेंस इंक्लूड ADP मतलब एडिनो डाइफॉस्फेट। मतलब जो प्लेटलेट्स कांटेक्ट में आ रही है किसके? डैमेज पोर्शन के, तो वहाँ पर रिलीज सब्सटेंस, और कौन सा रिलीज करिए? ADP मतलब क्या होता है? एडिनो डाइफॉस्फेट। और विच अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट्स, और ये किसको अट्रैक्ट करती है? मोर प्लेटलेट्स को ये अट्रैक्ट करेगी। इसके बाद में क्या आएगा? मोर प्लेटलेट्स से वो क्या हो जाएगी? अट्रैक्ट
हो जाएगी। कौन सी साइड पे? साइट पासिंग प्लेटलेट्स स्टिकी, और इसके बाद में धीरे धीरे जो पहले वाली प्लेटलेट्स आई है वो स्टिकी होगी, जिसकी वजह से दूसरी वाली प्लेटलेट्स उसके ऊपर फिर से आएगी और वो भी वहाँ पर क्या होगी? चिपक जाएगी। फिर वही प्लेटलेट्स जो चिपकी है उसका भी फंक्शन यही होगा और वो भी इसी तरीके से चिपचिपी रहेगी और स्टिकी रहेगी। टू दीज ऑलरेडी एट द डैमेज वेसल्स, और ये कहाँ पर आ जाएगी? जो डैमेज पोर्शन है ब्लड वेसल्स का वहाँ पर। एंड दे टू रिलीज देयर केमिकल, और उसी तरीके से जिस तरीके से पहले वाली जो प्लेटलेट्स आई थी उसके ऊपर दूसरे वाले जो प्लेटलेट्स आके चिपकी है, सेम एज दोनों का फंक्शन होगा और केमिकल रिएक्शन होगी। और दिस इज पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, और ये क्या एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है, एक के बाद में एक। और बाय विच मेनी प्लेटलेट्स क्या करेगी? रैपिडली अचीव्ड, और क्या करेगी? जो अदर प्लेटलेट्स आई है और उसके बाद में जो दूसरी प्लेटलेट्स आ रही है उन सबको वहाँ पर क्या करा देगी? अचीव्ड मतलब अचीव कर लेगी। और एट द साइट ऑफ वेस्कुलर डैमेज, और कौन सी साइड पे? जहाँ से ब्लड वेसल्स डैमेज हुई है उस पोर्शन पर आकर जमा होना शुरू हो जाएगी। और क्विकली फ्रॉम टेम्परेरी सील द प्लेटलेट्स प्लग, और उसके बाद में ये वहाँ पर क्या करेगी? प्लग फॉर्मेशन करेगी, जिससे क्या होगा? एक जाल बन जाएगा और ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिससे बॉडी के अंदर से जो ब्लड रेड्यूस होता है वो बहुत कम होगा। इसके बाद में आता है थर्ड नंबर पे कोएगुलुटिनेशन। कोएगुलुटिनेशन दिस इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट आल्सो इन्वॉल्व ए पॉजिटिव फीडबैक। ये भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी बड़ी प्रोसेस है जो क्या करेगी? इन्वॉल्व ए पॉजिटिव फीडबैक। उसी तरीके से जैसे प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन हुआ था उसी तरीके से इसका भी एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। एंड ओनली फ्यू स्टेज आर इंक्लूड हर, और इसमें कुछ स्टेज है वो इसमें इंक्लूड होगी हर। तो द फैक्टर इन्वॉल्व देयर मेम्ब्रेन्स नंबर्स represent the order in which they discovered and not order of participation in the clotting process. अब blood clotting results in formation of an insoluble और थ्रेड लाइक मास। इसमें क्या बताया गया है कि नंबर्स, यानी बहुत सारे नंबर्स में ये वहाँ पर आकर जमा होना स्टार्ट होगी, जिससे क्या होगा? एक दागेनुमा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ऑफ एन इनसोल्यूबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक दागेनुमा संरचना बनाएगी। और फिब्रिन विच ट्रैप्स ब्लड सेल्स, और जो फिब्रिन है वो क्या करेगा? ट्रैप्स किसको? ब्लड सेल्स को करेगा। एंड मच स्ट्रोंगर देन द रैपिडली फॉर्मिड प्लेटलेट्स प्लग, और ये क्या करेगा? रैपिडली फॉर्मेशन करेगा प्लेट फॉर्मेशन, यानी प्लेट प्लग फॉर्मेशन का। एंड द फाइनल स्टेज दिस प्रोसेस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक्ट्स ऑन द एसीटी, यानी प्लाज्मा प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन कवरिंग इनटू द थ्रोम्बिन। और ये जो प्लाज्मा प्रोटीन रिलीज किया गया है वो क्या करेगा? कि एक्टिवेटर्स एक्ट का काम करेगा, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन कवरिंग किसको करेगा? थ्रोम्बिन्स को। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन दिया गया है कि थ्रोम्बिन देन एक्ट ऑन अनोदर प्लाज्मा प्रोटीन। जो थ्रोम्बिन है वो क्या करेगा? देन एक्ट ऑन अनोदर प्लाज्मा प्रोटीन्स की तरह ही फंक्शन करेगा, जिसमें सबसे पहले फाइब्रिनोजेंस कन्वर्ट होगा इनटू फिब्रिन के अंदर। अब जैसे ही फाइब्रिनोजन फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट होता है तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैन बी फॉर्मिड बाय टू प्रोसेस, जिसमें विच ऑप्टेन अक्कर टुगेदर। ठीक है, तो अब जो थ्रोम्बिन है वो क्या करेगा? एक्टिवेटर कैन बी फॉर्म बाय द टू प्रोसेस, और जो क्या करेगा? ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो ये था अपना आज क्लॉटिंग फैक्टर ऑफ ब्लड, यानी किस तरीके से बॉडी के अंदर अपनी इंजरी होती है तो ब्लड लॉस होता है, और किस तरीके से जो प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन और क्लॉटिंग फैक्टर शुरू होता है।